डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 9। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए हम 1 बाय 1 हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है क्या है, तो 6, 72 और 120 दिया हुआ है और 120। सबसे हम बारी बारी से सबका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 का करेंगे तो ये 2 से लगाएंगे तो 2 तियाक 6, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। 72 है, तो 72 का हम 2 से लगाएंगे तो ये 3 6 36, फिर 2 से लगा देंगे तो 18 दूनी के 36, फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 9 दूनी 18, फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 होगा, और फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। 120 में देखिए 2 से लगाएंगे तो 60 दूनी 120, 2 से लगाएंगे तो ये 30 दूनी 60, 2 से लगा देंगे तो ये 15, फिर हम 3 से लगाएंगे तो ये 5, और हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो 5 एकान 5 होगा। तो चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड की है तो ये 2 गुना में ये 3 आया हुआ है, 2 गुना 3। फिर 72 का हम किए हैं तो 1 2 3, 3 गो 2 है, 1 2 3 गो 2, 2 गो 3 है, 2 गो 3 है। और 120 का हम किए हैं 1 2 3, 3 गो 2 है, 1 2 3 गो 2 है, ठीक है, और एगो 3 है हमारा और एगो 5 है। हम पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं बुआ, तो हम एचसीएफ लिखते हैं। तो देयरफॉर ये, एक सेकेंड रुक जाइए, एचसीएफ जो तीनों में आप देखिए तीन तीन को हमारा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे दिया हुआ है, जो तीनों में मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये 2 तीनों में मिला है तो 2 गुना 3 जो है वो तीनों में मिला है तो 3, तो 3 दूनी किए 6 इनका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकाल लिए हैं, अब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। देखिए ये हम देखेंगे एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए 2 जो है वो सबसे अधिक बार कितना बार आया हुआ है, ये इसमें भी 3 बार, इसमें भी 3 बार, तो 3 बार लिख देंगे, 2 3 बार। अब 3 यहाँ पे है तो 3 कितना बार अधिक बार है, तो 2 बार यहाँ पे है तो 3 को हम लिख देंगे। और 5 जो है वो यहाँ पे है ना, तो 5 क्या बार है, तो 1 बार लिख दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 24, 24 देखिए ऐसे गुना करिए, 5 दूनी की हमारा 10 हो गया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 को हम 10 से गुना करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। 360 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर में ये 8 9 और 25 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है। हम पहले 8 का करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो 2 से लगा देंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी के 4, फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो ये 1 होगा। 9 का तो हम 3 से लगा देंगे तो 3 तिया 9, फिर हम 3 से लगाएंगे 3 एकान 3। 25 का तो 25 में हम 5 से लगा देंगे तो 25, फिर 5 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो चूंकि 8 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये क्या सब आया हुआ है, तो हमारा 2 गुना 2 गुना 2, और 9 का किए हैं तो ये 3 गुना 3, और 25 का किया है तो ये 5 गुना 5 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ। तो जो तीनों में मिलता होगा, तो तीनों में क्या मिलता है, तो आप कहेंगे सर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 इसमें है, दोनों में नहीं है, तो हमारा क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं मिला है। देखिए अगर हम इनको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, बट ये तीनों में 1 मिल रहा है, तो 1 इनका हमारा आंसर होगा एचसीएफ। अब हम एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 2 जो है वो अधिकतम 3 बार आया हुआ है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 अधिकतम 2 बार आया हुआ है तो 3 गुना 3, 5 अधिकतम 2 बार आया हुआ है तो 5 गुना 5। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 3 9 दूनी 18, 1800 हो जाएगा हमारा, 1800 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये दूसरा नंबर था। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में क्या है, तो 12 15 21 दिया हुआ है, 12 15 और 21 दिया हुआ है। तो हम बारी बारी सबका कर लेंगे। तो 12 का करेंगे तो क्या होगा हमारा, 2 से लगा देंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 3, फिर हम 3 से यहाँ पे लगा देंगे तो 1। 15 दिया हुआ है तो 15 को हम 3 से लगाएंगे तो 3 5 15, फिर 5 से लगा देंगे तो 1, 21 है तो 3 से हम लगा देंगे तो 3 7 21, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 1 7,
क्लियर। अब देखिए चूंकि हम 12 को किए हैं तो ये 2 गुना 2 गुना 3 आया हुआ है। फिर हम 15 का किए हैं तो ये 3 गुना 5 आया हुआ है। क्लियर। और 21 का किए हैं तो ये 3 गुना 7 आया हुआ है। और एक भी तो है, एक भी जो है वो लिख लीजिए। अब हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो एचसीएफ जो है वो लिखते हैं। देयरफॉर ये एचसीएफ, तो देखिए तीनों हमारा एक मिल रहा है एक, और 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 हमारा तीनों में है तो गुना ये 3 हो जाएगा। 3 हमारा तीनों में है तो 3 हो जाएगा। 3 एकान 3, और कोई नहीं मिल रहा है तो हमारा 3 इनका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम। तो देखिए 2 अधिकतम 2 बार आया हुआ है तो 2 गुना 2, 3 अधिकतम 1 बार आया हुआ है तो गुना 3, 5 अधिकतम 1 बार आया हुआ है तो 5, 7 एक बार आया हुआ है 7, 5 दूनी के 10, 3 दूनी 6, 6 7 42 को 10 से हम गुना करेंगे तो ये 420 होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए। चौथा में दिया हुआ है 36 45 72 है। 36 45 और 72 दिया हुआ है। तो हम 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से लगा देंगे तो 9, फिर हम 3 से लगाएंगे तो ये 3 तिया 9 होगा, फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 1 होगा। 45 में देखिए 5 4 9, तो हम 3 से लगा देंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 तिया 15, फिर हम 5 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। 72 देखिए 2 से लगाएंगे तो 36 दूनी के 72, 2 से लगा देंगे तो 18 दूनी 36, 2 से लगा देंगे तो 9, फिर हम 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, चूंकि 36 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 को 2 है और 2 को 3 है। फिर 45 का किए हैं तो 2 को 3 है और 1 को 5 दिया हुआ है। और 72 का हम किए हैं तो 1 2 को 2 3 को 2 है, 1 2 3 को 2 है और 2 को 3 दिया हुआ है। तो देखिए देयरफॉर हम एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ हमारा कितना होगा तो देखिए 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। पहले 2 वाला देखिए, 2 ये दोनों में है, ये इसमें नहीं है, 2 वाला छोड़ देंगे, 3 वाला जो है वो हमारा है, 3 हो जाएगा। और देखिए हाँ 2 को 2 को 3, ये 2 को 3 इसमें भी, 2 को 3 इसमें भी, 2 को 3 इसमें, तो 3 तिया के 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम एलसीएम लिख रहे हैं, एलसीएम। तो देखिए 2 अधिकतम 2 बार आया हुआ है तो 2 बार, 3 बार आया हुआ है तो 3 बार लिखिए। 3 जो है वो अधिकतम 2 बार आया हुआ है और 5 इक्या बार आया हुआ है तो 5 दे दीजिए। तो देखिए 5 दूनी के 10 हो गया, 3 दूनी के 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 को हम 10 से गुना करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर। अब 5 नंबर बुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 नंबर इनका, 5 नंबर में हमारा 42 दिया हुआ है और 63 है और 140 दिया हुआ है। हम पहले 42 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 42 का। तो 42 का करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 2 से लगा देंगे तो 2 1 21, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, फिर हम 7 से लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। 63 देखिए 6 3 9, तो ये हमारा 3 से लगेगा, 3 दूनी के 6, 3 एकान 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, फिर हम यहाँ पे 7 से लगा देंगे तो 1, 140 देखिए। 2 से लगा देंगे 70 दूनी 140, 2 से लगाएंगे तो 35 दूनी के 170, और अब ये 5 से लगा देंगे तो 5 7 35, फिर हम 7 से यहाँ पे लगा देंगे तो 1। अब देखिए चूंकि 42 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या आया हुआ है, 2 गुना 3 गुना 7 गुना में 1 है। और फिर 63 का किया है तो ये 3 गुना 3 गुना 7 गुना में 1 है। और 140 का किया है तो ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 है। अब हम यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम लिख रहे हैं। तो चूंकि एचसीएफ एचसीएफ जो तीनों में मिलता होगा तो देखिए 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, इसमें नहीं है। देखिए 7 जो है वो हो जाएगा, 7 तीनों में मिल रहा है तो ये हमारा 7 होगा। 2 देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, हमारा जो है वो इनका 7 ही इनका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर। अब हम एलसीएम यहाँ पे लिख रहे हैं, एलसीएम। तो देखिए 2 अधिकतम 2 बार आया हुआ है तो 2 गुना 2, 3 अधिकतम 2 बार आया हुआ है तो 3 गुना 3, 5 अधिकतम 1 बार आया हुआ है तो 5, 7 अधिकतम 1 बार आया हुआ है तो 7 दे दीजिए।
अब सबको हम गुना कर लेंगे, तो 2 दूनी के 4 और 3 तिया के 9 गुना ये 5 गुना में 7, 9 चौके 36 और 7 पंचे 35। इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 1260 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 5वां नंबर था। अब इनका 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए इनका। 6 नंबर में दिया हुआ है 48, 72 और 108 दिया हुआ है। तो बारी बारी से सबका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 48 का करेंगे तो ये 2 लगा देंगे तो 24 दूनी 48, फिर 2 लगा देंगे तो 12 दूनी 24, 2 लगा देंगे तो ये 6, फिर 2 लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। 72 देखिए, 2 लगा देंगे तो 36 दूनी 72, फिर 2 लगा देंगे तो 18 दूनी 36, 2 लगा देंगे 9 दूनी 18, फिर 3 तिया के 9, फिर हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब 108 देखिए, 2 लगा देंगे तो ये 5 और ये 4, 2 लगा देंगे तो 27 दूनी के 54, फिर 3 लगा देंगे तो 9 तिया 27, 3 लगाएंगे तो 3 तिया 9, फिर हम 3 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखते रहिए। तो हम 48, चूंकि 48 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो देखिए 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है और एगो 3 है। 72 देखिए, 72 का 1 2 3 गो 2 है, 1 2 3 गो 2 है, 1 2 गो 3 है, 2 गो 3 दिया हुआ है। 108 देखिए, 1 2 2 गो 2 है, 1 2 3 गो 3 है, 1 2 3 गो 3 है। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं HCF, जो तीनों में मिलता होगा, तो यहाँ पे HCF हमारा क्या होगा, 2 गो 2 इसमें भी, 2 गो 2 इसमें भी, 2 गो 2 इसमें भी, 2 गुना 2 हो जाएगा। और देखिए 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो गुना हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी के 12 इनका HCF होगा। अब हम LCM लिख रहे हैं। LCM लिखेंगे तो देखिए 2 मैक्सिमम कितना बार आया हुआ है, तो हमारा 1 2 3 4 बार आया हुआ है। 1 2 3 4 दा, 3 जो है वो 3 दा आया हुआ है, 1 2 3 दा। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 3 9 3 27, 16 27 को हम भी गुना कर लेंगे तो ये 432 होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।